एक की डॉक्टर एक लड़के को मार के बेहोश करके अपने घर पे लाने के बाद उस लड़के के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए लड़के को लड़के से लड़की बनाने की कोशिश करने लग जाता है। और ये की डॉक्टर लड़के को लड़के से लड़की बनाने के प्रोसेस में लड़के के साथ क्या कुछ करता है, ये देखने के लिए वीडियो पर बने रहें। तो कहानी की शुरुआत में दिखवाते हैं एक खूबसूरत लड़की को जो कि ये एक कमरे के अंदर होती है और एक आदमी इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। ये बेड के ऊपर बैठ जाने के बाद हम दिखवाते हैं कि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है और इस लड़की का नाम होता है रिचेल। और एक आदमी तो इसका वीडियो रिकॉर्ड करते हुए इसको छूने लग जाता है। उसके बाद रिचेल को आंखें बंद करने के लिए बोलता है। फिर थोड़ी देर के बाद हम दिखवाते हैं कि ये लड़का तो रिचेल को पूरी तरह से मारने लग जाता है। बेड के ऊपर सुला के इसको पूरी तरह से मारने लग जाता है और इसको बहुत ही ज्यादा दर्द पहुंचा के इसके साथ गलत हरकतें भी करने लग जाता है। बेरहम तरीके से इसको मार के इसके साथ गलत हरकतें कर के इसको पूरी तरह से दर्द पहुंचाने लग जाता है। फिर सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं एक लड़के को जो कि एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है। लड़कियों के साथ बातें करते करते ये तो पूरी एंजॉय करने में होता है। और फिर ये ड्रिंक खत्म करने के बाद ये अपने कार के पास आ जाता है। तब वो देख पाता है कि उसकी कार के टायर को किसी ने फोड़ दिया। और फिर हम इस लड़के के पीछे एक आदमी को देख पाते हैं जो कि आदमी तो इस लड़के को ही देख रहा होता है। और ये लड़का तो जान पाता है कि उसके पीछे तो कोई है और ये पिस्टल निकाल के इसके ऊपर तान के पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरे पास क्यों हो। इतना बोलते ही पीछे एक आदमी इसको मार के बेहोश कर देता है। और फिर सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं कि इस लड़के को एक कमरे के अंदर रखा गया होता है। इस लड़के के होश आ जाने के बाद वो जान पाता है कि वो तो एक कमरे के अंदर फंस चुका है। ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि वो यहाँ पे आखिर कैसे आया। और तब हम एक टकले आदमी को देख पाते हैं जो कि ये तो कमरे के सामने होता है। और फिर ये लड़का तो इस आदमी को चिल्ला के बोल रहा होता है कि तुम मुझे इस कमरे के अंदर क्यों कैद करके रखा हुआ है, मुझे छोड़ो, मुझे घर जाना है। और तब ये आदमी तो कमरे के अंदर घुसने लग जाता है। ये आदमी कमरे के अंदर घुस जाने के बाद हम देख पाते हैं पीछे एक डॉक्टर को जो कि इस डॉक्टर का नाम होता है वॉल। ये लड़का तो इस मोटे सांड को पीटने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन ये तो बेचारा दुबला पतला होने के वजह से इसको तो कुछ नहीं कर पाता। ये टकला इस लड़के को पकड़ के नीचे सुलाने के बाद ये डॉक्टर इस लड़के को एक इंजेक्शन मारने लग जाता है। ये इंजेक्शन मारने के बाद ये लड़का तो होश में नहीं रहता, बेहोश हो जाता है। कुछ देर में इसके होश आ जाने के बाद ये लड़का तो चिल्ला के बोलने लग जाता है कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी ला के दो, मुझे प्यास लगी है। और फिर ये तो हेल्प के लिए भी चिल्लाने लग जाता है। और तब यहाँ पे ये डॉक्टर आने के बाद इस लड़के को बोलने लग जाता है कि तुम्हारा चिल्लाना कुछ काम नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला, तुम यहाँ पे पूरी तरह से फंस चुके हो। फिर सीन चेंज होने के बाद हम दिख पाते हैं कि ये लड़का तो यहाँ से बाहर निकालने की प्लानिंग करने लग जाता है। और तब यहाँ पे ये मोटा सांड आके इसको पकड़ के उठा के यहाँ से लेके जा रहा होता है। तब ये लड़का तो एक फाड़ा हुआ कपड़े को लॉक के अंदर घुसा देता है ताकि जब गेट बंद करें तो गेट लॉक ना हो। यहाँ पे देख पाते हैं कि इस लड़के को तो बेड के ऊपर सुलाने के बाद इसके हाथों और पैरों को अच्छी तरह से बांधने के बाद ये डॉक्टर तो इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी करने लग जाता है। ये जानने के बाद ये लड़का तो पूरी तरह से डरने और घबराने लग जाता है। ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि इस डॉक्टर का आखिर क्या इरादा है। एक्सपेरिमेंट शुरू करते हुए इसके उंगलियों को गर्म तावे में चलाने लग जाते हैं। और तब इसको तो इतना ज्यादा दर्द हो रहा होता है कि ये तो दर्द के मारे चिल्ला भी नहीं पाता। दोनों हाथों के उंगलियों को पूरी तरह से जला दिया जाता है। और ये सब हो जाने के बाद लड़के को कमरे के अंदर डाल देते हैं। इसके दोनों हाथों के उंगलियां जल जाने की वजह से इसको दर्द तो होता है, लेकिन ये तो इस दरवाजे को खोल के यहाँ से भाग जाने की कोशिश करने में लग जाता है। ये लड़का पुलिस को फोन करने के बाद छुपते छुपाते हुए दौड़ के यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करने लग जाता है। लेकिन इसकी तो फूटी किस्मत, ये यहाँ से भाग नहीं पाता। ये मोटा सांड इसको पकड़ लेता है और फिर खींच के दोबारा इस कमरे के अंदर डाल देता है। और फिर कुछ देर के बाद हम देख पाते हैं कि यहाँ पे एक पुलिस वाला आ जाता है। सीसीटीवी कैमराज के जरिए ये डॉक्टर जान पाता है कि बाहर तो एक पुलिस वाला आया हुआ है। ये पुलिस वाला गेट की बेल को बजाने लग जाता है, लेकिन गेट को तो कोई नहीं खोलता और इसके वजह से ये पुलिस वाला तो यहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद हम देख पाते हैं कि ये डॉक्टर और ये मोटा सांड इस लड़के के सामने आ जाने के बाद ये मोटा सांड तो इस लड़के को पूरी तरह से मारने लग जाता है।
क्योंकि इसने यहाँ से भाग जाने की कोशिश और पुलिस को फोन किया था। सीन चेंज हो जाने के बाद हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि ये तो एक पुलिस वाली होती है। रात हो जाता है और इस लड़के को तो जोरों का भूख लगी होती है और तब ये टकला तो इसके लिए खाना लेके आ जाता है, जो कि खाना नहीं बल्कि हड्डियां होते हैं। और फिर ये लड़का तो एक हड्डी के टुकड़े को अपने पॉकेट के अंदर घुसाने के बाद ये टकला यहाँ से चला जाता है। इस लड़के के दिमाग में तो कुछ चल रहा होता है, ये लड़का कुछ प्लानिंग कर रहा होता है। फिर सीन चेंज होकर सुबह हो जाने के बाद इस पुलिस वाले को दिख पाते हैं, जो कि इसको तो पता चल चुका होता है कि इस घर के अंदर कुछ तो गड़बड़ है और इसलिए ये पुलिस वाली इस घर पे आई हुई होती है, जो कि ये तो सीसीटीवी कैमरास के आगे बोल रही होती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तो तुम दरवाजा खोलो तब मैं अंदर आऊं। फिर देख पाते हैं कि दरवाजा तो खुल जाता है और फिर ये पुलिस वाले तो घर के अंदर आ जाने के बाद इस डॉक्टर से बातें कर रही होती है। तो अब हम जान पाते हैं कि इस डॉक्टर का एक बेटी है, जो कि उसके बेटी का नाम होता है रिचेल। और ये पुलिस वाले तो बातें करने के बाद ये चली जाती है और यहाँ पे कमरे के अंदर दिख पाते हैं कि ये दोनों इस लड़के के सामने आ जाते हैं। तब ये लड़का तो ये नुकीली हड्डी को इस टकले के गर्दन के अंदर घुसा देता है, लेकिन इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। उल्टा ये तो इस लड़के को दावोस की जान से मारने जा रहा होता है। तब ये डॉक्टर तो मना करते हुए बोलता है कि इसको ऐसे मत मारो, इसको पकड़ के चेयर के ऊपर बिठा दो। और फिर चेयर के ऊपर बिठा देने के बाद हम दिख पाते हैं कि इसको तो बिजली के झटके दे दे के इसको पूरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। बहुत ही ज्यादा तड़फा के इसको जोरों का बिजली के झटके दे दे के इसको टॉर्चर किया जाता है। ये सब हो जाने के बाद ये डॉक्टर इस लड़के को एक फोटो दिखाता है और पूछता है कि तुम इसको पहचानते हो। बदले में लड़का तो कंफ्यूज होता है, इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि इस लड़की को आखिर इसने कहाँ देखा है। सीन चेंज हो जाने के बाद हम दिख पाते हैं कि इस लड़के को तो इंजेक्शन मारा जाता है और फिर ये लड़का तो इन सब की बातें सुनने और मानने भी लग जाता है। इसको सेव किया जाता है और यहाँ पे हम दिख पाते हैं कि ये डिटेक्टिव को पता चल जाता है कि वो डॉक्टर तो कुछ तो छुपा रहा है, उसके बेटे के बारे में कुछ तो छुपा रहा है। और कमरे के अंदर दिख पाते हैं कि लड़का तो कुछ अजीब वो गारिब तरह से पागलों की तरह बिहेव करने लग जाता है। और तब यहाँ पे डॉक्टर एक कपड़े को लाके इस लड़के को बोलता है कि तुम इस कपड़े को पहनो। और फिर देख पाते हैं कि थोड़ी देर के बाद ये लड़का तो इस कपड़े को पहन लेता है, जो कि कपड़ा तो एक लड़के की होती है। फिर सीन चेंज होकर सुबह हो जाने के बाद हम देख पाते हैं कि डॉक्टर तो इस लड़के के सामने आने के बाद इस लड़के को बोलता है कि तुम अपने पैर की बालों को काट डालो और नेल को भी पॉलिश करो। और लड़का तो गुम हो जाने के बाद वो अपने आप को आईने में देख पाता है कि वो तो एक लड़के की तरह दिखाई दे रहा होता है। फिर सीन चेंज हो जाने के बाद हम देख पाते हैं कि इस लड़के को तो बेड के ऊपर सुला दिया होता है और फिर ये डॉक्टर तो हैवानियत में उतर जाता है। इस लड़के के प्राइवेट पार्ट को ही काटने लग जाता है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इस लड़के की प्राइवेट पार्ट को काट के पूरी तरह से अलग किया जाता है। सीन तो चेंज हो जाता है और फिर इसके होश आ जाने के बाद वो जान पाता है कि कुछ नहीं बचा, सब कुछ छीन गया। ये डॉक्टर इस लड़के को एक लड़की में कन्वर्ट करने की कोशिश करने में लगा होता है और लड़के को लड़की बनाने के प्रोसेस में इस लड़के को तो बहुत ही ज्यादा पीड़ा दर्द हो रहा होता है। और ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा दर्द पाने की वजह से इसकी तबीयत भी खराब होने लग जाता है। इसको जोरों का बुखार होता है और तब इसको तो कोमल बेड के ऊपर सुला दिया जाता है और इसके बुखार का ट्रीटमेंट भी किया जाता है। और फिर हम देख पाते हैं कि ये डिटेक्टिव तो इस घर में फिर से आ जाती है और ये तो घर के अंदर आ जाने के बाद इस डॉक्टर से पूछती है कि तुम्हारी बेटी आखिर है कहाँ, मुझे तुम्हारी बेटी को देखना है। लेकिन ये डॉक्टर तो इस डिटेक्टिव को बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये डॉक्टर इस पुलिस वाले से कुछ छुपा रहा होता है और ये इस पुलिस वाले को पता चल जाता है कि ये कुछ तो मुझसे छुपा रहा है जो कि बताना नहीं चाह रहा है। और फिर कमरे के अंदर दिख पाते हैं कि इस लड़के का तो होश आ जाता है और होश आ जाने की वजह से ये तो चिल्लाने लग जाता है। और फिर चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद ये पुलिस वाली तो पिस्टल निकाल देती है और ये पुलिस वाली तो घर के ऊपर किसी को देख पाती है और ये पुलिस वाली तो देख पाती है कि एक कमरे के अंदर एक लड़का है जो कि बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हालात में है। ये पुलिस वाले तो इस लड़के को उठा के यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रही होती है। तो पीछे से ये सांड आके इस पुलिस वाले को मारने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके ये पुलिस वाली यहाँ से भागने की कोशिश में लगी होती है। तो ये गोली खा के मार जाती है। यह टकला इसको गोली मार के जान से मार दिया होता है। सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं कि इस पुलिस वाले की लाश को दफनाने के बाद ये दोनों फिर से इस लड़के के ऊपर जुल्म ढाना शुरू कर देते हैं। इसको फिर से एक बेड के ऊपर लेटाने के बाद इसको बेहोश करने के बाद ये डॉक्टर इसके चेस्ट को काटना शुरू कर देता है ताकि ये लड़कियों के जैसा
दोस्तान बना पाए। चेस्ट के ऊपरी चमड़ी को काट के फाड़ने के बाद उस चमड़ी के अंदर 2 बालन को घुसाने के बाद उस चमड़ी को सील दिया जाता है और फिर सीन चेंज होने के बाद ये लड़का अपने आप को देख पाता है कि ये तो एक लड़की में कन्वर्ट हो चुका होता है। मतलब कि लड़कियों की तरह इसके दोस्तान है और वजाइना भी। इतना ज़्यादा दर्द पाने की वजह से इसकी तबीयत तो और ज़्यादा बिगाड़ते ही जा रही होती है। मतलब इसकी तो ट्रीटमेंट किया जाता है, इसको ट्रीटमेंट करके इसको ठीक किया जाता है और फिर हम देख पाते हैं कि 4 महीने गुजार चुके होते हैं और इस लड़के को देख पाते हैं कि यह लड़का तो पूरी तरह से एक लड़की में कन्वर्ट हो चुका होता है। ये लड़कियों की तरह बातें करने भी लग जाता है। ये सब खाना खा रही होती हैं, तब ये डॉक्टर तो लड़की को बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए डांस कर सकती हो, और तब ये तो खुशी खुशी मुस्कुराते हुए डांस करने भी लग जाती है। फिर कुछ देर के बाद हम देख पाते हैं कि ये डॉक्टर तो इस लड़की को एक कमरे के अंदर लेके जाता है और फिर डॉक्टर दरवाजे को बंद करने के बाद ये देख पाती है कि कमरे के अंदर तो कोई नहीं होता। इसको तो कमरा कुछ जाना पहचाना लग रहा होता है, इसको तो कुछ याद आने लग जाता है। और तब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि यह डॉक्टर तो एक वीडियो देख रहा होता है जिसमें कि हम देख पाते हैं कि एक लड़की को कमरे के अंदर लाने के बाद उसके साथ गलत हरकतें करते हुए उसको मारा और पीटा जाता है, जो कि इस सीन को हम पहले शुरुआत में देख पाए थे। और इसी तरह से ही यह टकला इसके पास आने के बाद इसकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, उसी तरह से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है जिस तरह से उस लड़की की वीडियो रिकॉर्ड की गई थी। और ये तो इसके साथ उसी तरह से गलत और घटिया हरकतें भी करने लग जाता है जिस तरह से उस लड़की के साथ की गई थी। और ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि ये तो उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। और ये टकला भी इसके साथ उसी तरह के गलत हरकतें करने जा रहा होता है। तब ये तो इस चाकू को पकड़ के इसके गर्दन को काट डालता है और ये तो चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद कमरे के अंदर आ जाता है और इसको तो बंदूक के नोक से कमरे से बाहर लाने के बाद इसको बताने लग जाता है कि तुम्हें याद है fantasyfunproduction.com के बारे में, तुम्हें याद है क्या? वो एक वेब सर्वर था जिसमें कि एक लड़की का जबरदस्ती तरीके से शोषण करके उसको मार दिया गया था और उसका वीडियो रिकॉर्ड किया गया था, जो कि उस वीडियो को fantasyfunproduction.com पे अपलोड किया गया था। और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मेरी बेटी है, जो कि उस वीडियो को शूट करने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम थे। तुमने ही उस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। तुमने क्या सोच लिया था मेरी बेटी मर गई, लेकिन वो नहीं मरी है, वो तो जिंदा है और मेरे पास है। ये सब बताने के बाद ये डॉक्टर इसको जान से मारने जा रहा होता है। तब गलती से पिस्टल की गोली तो डॉक्टर के ऊपर ही चल जाती है और फिर ये तो एक कमरे के अंदर घुसने के बाद देख पाती है कि यहाँ पे तो एक लड़की जिंदा लाश की तरह लेटी पड़ी हुई है, जिंदा है, लेकिन इसकी हालत तो पूरी तरह से खिसकी हुई है। और तब ये तो इसको भी जान से मार डालता है और फिर हम देख पाते हैं कि ये तो लड़कियों की तरह इस घर में अकेले ही रहने लग जाती है। यह लड़का होने के बावजूद भी लड़कियों की तरह सजने और संवारने लग जाती है। और इसी के साथ ही यह फिल्म यहाँ से खत्म हो जाती है। अगर वीडियो को देखकर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।